हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी आपको। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है, इन इंडिया द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इज़ द प्राइमरी लेजिस्लेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया के अंदर जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ये सबसे पहला लेजिस्लेशन बना था जो कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहा था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ। इसका ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज़ टू एंश्योर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, देयर हैबिटेट एंड टू रेगुलेट एक्टिविटीज रिलेटेड टू हंटिंग, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वाइल्ड लाइफ की जो स्पीसीज़ है उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना है और हंटिंग और ट्रेड जैसी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है। ठीक है, तो यही इसका ऑब्जेक्टिव था। अब आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन एरियाज एज प्रोटेक्टेड एरियाज। इस एक्ट में कुछ एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया की तरह रखा गया जहाँ पर हमारे वाइल्ड लाइफ जो हैं वो प्रोटेक्ट रहें। तो जैसे कि हो गए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट। और इन सारी जगहों पे जो हमारे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हैं उनको कंजर्व किया जाएगा और उनके हैबिटेट को बचाया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, प्रोटेक्टेड एरियाज तो हो गए। अब प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ कौन कौन सी होंगी, मतलब कौन कौन सी स्पीसीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है। द एक्ट कैटेगराइजेज वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इनटू डिफरेंट शेड्यूल्स विथ वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। इस एक्ट में जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हैं उनको अलग अलग शेड्यूल में रखा गया। ठीक है, और उन शेड्यूल में अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शन रखे गए। तो सबसे पहला शेड्यूल जो है, शेड्यूल 1, लिस्ट द मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हंटिंग और ट्रेड ऑफ दीज स्पीसीज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। शेड्यूल 1 में जो है वो मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा गया जिनकी हंटिंग और ट्रेड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थी, मतलब बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब उनकी हंटिंग और ट्रेड आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखा गया था। शेड्यूल 2 में क्या है? इंक्लूड्स स्पीसीज दैट आर प्रोटेक्टेड बट परमिट्स में बी इशूड फॉर सर्टेन पर्पजेज अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेज। शेड्यूल 2 में जिन एनिमल्स को रखा गया, जो प्रोटेक्शन की डिग्री रखी गई, उनमें वो सारे प्रोटेक्ट थे, उनके भी हंटिंग और ट्रेड मना किए गए थे, लेकिन कुछ परमिट्स पे, कुछ सर्टेन पर्पसेस के लिए उनको इशू किया जा सकता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ हंटिंग एंड ट्रेड। हंटिंग और ट्रेड के खिलाफ रेगुलेशन क्या क्या बने थे? द एक्ट प्रोहिबिट्स द हंटिंग, killing or capturing of any wild animal listed in Schedule 1, 2, 3 and 4 except under specific circumstances permitted by the authorities। ये कहना चाहता है कि ये जो एक्ट था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग एनी वाइल्ड एनिमल, इन सब को मना करता था जो कि इन सारी शेड्यूल में लिस्टेड हैं। और एक्सेप्शन क्या था? है जिनको अथॉरिटी परमिट करती है उनको छोड़ के। It also regulates the trade and transportation of wildlife and wildlife product through licensing and permit। आप वाइल्ड एनिमल या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट को लाइसेंस और परमिट के थ्रू ट्रांसपोर्ट और ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कि अगर किसी ने बिना लाइसेंस या बिना परमिट के जो शेड्यूल में एनिमल लिस्टेड हैं उनको अगर कुछ हानि हुई, उनकी अगर हंटिंग हुई, तो उस पर पेनल्टीज और ऑफेंसेस क्या क्या थी? द एक्ट इम्पोजेज स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंक्लूडिंग फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंसेज सच एज हंटिंग, पोचिंग, इलीगल ट्रेड और डैमेज टू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो इस एक्ट में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज थी जिसमें कि फाइन्स भी होते थे और इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अथॉरिटीज़ एंड एनफोर्समेंट। अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हायर की गई थी या फिर कौन कौन सी अथॉरिटी इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रही थी?
The Act designates various authorities at the national, state and local levels for the implementation and enforcement of wildlife conservation measures. मतलब कि इस एक्ट में नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे बहुत सारी अथॉरिटीज़ को रखा गया था जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मेजर्स को इम्प्लीमेंट और एनफोर्स में लाती थी। ठीक है, दिस इंक्लूड्स द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो इसके अंदर कौन कौन सी अथॉरिटी थी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये जो अथॉरिटीज़ हैं, ये अथॉरिटीज़ इन सारी चीज़ों को मैनेज करती थी, देखती थी कि हंटिंग या फिर वाइल्ड एनिमल्स की किलिंग ना हो रही हो। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। The Act encourages the development and implementation of conservation program and initiatives for the protection of endangered species and their habitat. ये जो एक्ट था वो इनक्रेज करता था इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स और जो उसके लिए इनिशिएटिव्स लिए जाते थे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स। ये जो एक्ट था इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स थे और कौन कौन से अपडेट किए गए थे। Over the years, the Wildlife Protection Act has undergone amendments. कुछ सालों बाद ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था ये अमेंडमेंट के अंदर गया, इसमें कुछ सुधार किए गए टू एड्रेस इमर्जिंग कंजर्वेशन चैलेंजेस, स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट मेजर्स एंड इनकॉर्पोरेट न्यू प्रोविजन टू एनहांस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स। कुछ सालों बाद ये जो एक्ट था हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें कुछ अपडेट किए गए, कुछ नए अमेंडमेंट्स जोड़े गए जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स को और भी ज़्यादा एनहांस कर सके और भी अच्छे तरीके से उनका प्रोटेक्शन हो पाए। उसके बाद आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन का इस एक्ट में क्या रोल था? द एक्ट प्रोमोट्स पब्लिक अवेयरनेस। ये जो एक्ट था ये पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करता था। एंड पार्टिसिपेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता था थ्रू एजुकेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है, ये जो एक्ट था वो पब्लिक को अवेयर करता था कि आप भी इस प्रोग्राम से जुड़े और आप भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की सुरक्षा करें और आप भी उनकी सुरक्षा के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लें। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इतना ही था। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में।